देखिए, आज के इस संध्याकालीन सत्र में हम सभी भगवान की लोकमयी और मनोवांछित सुखों को प्रदान करने वाली परम पावनी भगवत चर्चा में उपस्थित है। जीव के दुख का कारण क्या है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जीव के दुख का कारण क्या है, किस वजह से जीव को दुख होता है। तो सबसे पहले तो हमको यह जानना होगा कि हम जिस धराधाम पर हैं, जिस लोक में है, इसका एक नाम दुखालय भी है। क्या है? संसार का दूसरा नाम क्या है? दुखालय। तो इस संसार में दुख आलय का मतलब होता है दुख का घर। विद्यालय का मतलब होता है विद्या का घर। दुखालय का मतलब क्या होता है? दुख का घर। तो इस संसार का हर जीव किसी न किसी दुख से दुखी है, पीड़ित है। कारण क्या है उसके दुख का? हम संसार में क्यों दुखी हो जाते हैं? क्या ये दुख भगवान के कोप के कारण प्राप्त होता है या हमारे अपने कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होता है? और इसका क्या निराकरण है? इस संसार में रहते हुए हम दुख से निवृत्त होने का कौन सा मार्ग अपनाएं ताकि हमारे जीवन से जो दुख है उनका आभास हमको ना हो। जैसे किसी व्यक्ति को शुगर हो जाता है, तो शुगर हो जाता है तो मीठी चीजें उसको छोड़नी पड़ती है। पर मीठी चीजें मतलब मिठास कहाँ कहाँ है, किस किस रूपों में व्याप्त है, इसका बोध जीव को पूर्णतया नहीं है। कैसे बचा जाए? तो जीवन में वो क्या करता है? संयम का पालन करता है। क्या करता है? संयम का पालन करता है। तो जो उसके लिए समस्या थी वो समस्या उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है। ठीक वैसे ही इस संसार में हमको दुख क्यों प्राप्त होता है, इसका क्या कारण है, इससे कैसे बचा जाए? क्योंकि साधक कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, तो कोई धन भी नहीं हो तो दास। किसी को शरीर में कोई पीड़ा है, दैहिकता, देह वाला बीमारी, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई मन से उदास है। उसके पास संपत्ति तो खूब है, घर में परिवार भी खूब भरा पड़ा है, पर फांसी पर झूल के जीवन लीला समाप्त कर लिया। अरे भाई, करोड़ों का मालिक था, माँ बाप का इकलौता पुत्र था, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, शरीर में कोई विपत्ति नहीं थी, रोग नहीं था, फिर जीवन को क्यों समाप्त किया? कोई ना कोई तो दुख रहा होगा तभी तो मन से दुखी है। इस संसार में किसी के पास अर्थ नहीं है, धन नहीं है। जिसके पास धन नहीं है, धन के अभाव में दुखी है। धन होता तो ये करते, धन होता तो वो करते, हम निर्धन है।
इस अवसाद में मानसिक प्रताड़ना चल रहा है। जिसको परमात्मा ने खूब धन दिया है वो भी दुखी है। इसलिए साधक कहता है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। कौन सुखी है? जो भगवान का हो चुका है, जो भगवान का हो चुका है वही सुखी है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी चिंता किसकी हो जाती है? भगवान की हो जाती है। जैसे एक पत्नी अपना मायका छोड़ के आती है एक पति के साथ, माँ बाप भाई बंधु कुटुंब कबीला मित्र दोस्त सब छोड़ के आती है। बच्चों को साथ कराओ तो हटाओ यहाँ से, सब छोड़ के आती है। और जिसके लिए सब कुछ छोड़ के आती है उसका आश्रय ले लेने और उस पर निर्भर हो जाने पर उसके जीवन की सारी जिम्मेवारी उसको उठानी पड़ती कि नहीं उठानी पड़ती। और उसी के साथ उसी के नाम पर वो अपनी जिंदगी खपा देती है और उसकी पूरी जिंदगी का भार बोझा खर्च वो उठाता है कि नहीं उठाता। ठीक वैसे ही जीव जब भगवान पर हो जाता है तो भगवान कहते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे किए गए सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा।